गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो आज हमने पहले जो पढ़ा था कि हम कैसे चेक करते हैं कि लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट हैं। ठीक है, तो उसकी कंडीशंस पढ़ी थी। आज हम उसके रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। चेक करते हैं कि इन इक्वेशंस में कौन सी इंटरसेक्टिंग हैं, कौन सी पैरेलल हैं और कोइंसिडेंट हैं। हाउ टू चेक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या चेक करना है, इनकी रेशियो चेक करनी है A1 ओवर A2। A1 कितना आपका 5 ओवर 3। लेट्स नेक्स्ट चेक करेंगे हम B1 ओवर B2। कोफिशिएंट चेक करने थे ना -4, तो y का कोफिशिएंट कौन है -4 ओवर 4 विच इज इक्वल टू -1। सो एज यू कैन सी A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। therefore these lines are, we can say that these lines are intersecting lines। सेकंड चेक करते हैं A1 ओवर A2। व्हाट इज माय A1? दैट इज 3 ओवर 2 डिवाइडेड बाय 9। इसको हम करेंगे 3 ओवर 2, 9 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू, अगर कटिंग कर दोगे तो यू विल गेट 1 ओवर 6। नेक्स्ट हम चेक करेंगे B1 ओवर B2 के लिए। व्हाट इज ओवर B1 ओवर B2? दैट इज 5 ओवर 3 डिवाइडेड बाय -10। सो 5 ओवर 3 इंटू 1 ओवर -10, तो ये कितना आ गया 1 ओवर -6। क्या आ गया 1 ओवर -6। तो ये 1 ओवर 6 है और ये 1 ओवर -6 है, इनमें बहुत सा डिफरेंस है। ठीक है, दे आर नॉट इक्वल, हमने साइन भी देखने होते हैं। A1 ओवर A2 इज नॉट इक्वल टू B1 ओवर B2। तो अगेन क्या हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर। तो आपने देखना है यहाँ इस क्वेश्चन में देखा कि चाहे इनकी मैग्नीट्यूड सेम है बट इनके जो साइन है वो अलग अलग है, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास A1 ओवर A2 आ रहा है, दैट इज 0.6 ओवर 1.2। तो ये हो जाएगा 6 ओवर 10 इंटू 10 ओवर 12। तो इसकी कटिंग हो जाएगी, वी विल गेट 1 ओवर 2। नेक्स्ट चेक करते हैं B1 ओवर B2। 0.5 ओवर 1 लिखा हुआ है, वी विल गेट 5 ओवर 10 इंटू 1 ओवर 1 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो एज यू कैन सी हमारे पास फर्स्ट टू रेशियोज दैट इज A1 ओवर A2 और B1 ओवर B2 इक्वल आ गए हैं। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो तीसरा भी रेशियो इक्वल आ जाएगा। अगर तीसरा भी इक्वल आ जाता है तो कौन सी लाइन्स होंगी, दीज विल बिकम कोइंसिडेंट लाइन, मींस लाइन्स के ऊपर लाइन आ जाएगी। ठीक है, अगर तीसरी रेशियो इक्वल नहीं आती तो ये कौन सी रेशियो बन जाएगी, ये बन जाएगी पैरेलल लाइन्स। ठीक है, अगर तीसरी रेशियो इक्वल नहीं आएगी तो ये पैरेलल लाइन बन जाएगी। अगर तीसरी रेशियो ऐसे पैरेलल लाइन इस तरह से हो जाएगी। अगर तीसरी रेशियो भी इक्वल आ जाती है तो ये दोनों लाइन्स मर्ज हो जाएंगी, दैट विल बिकम कोइंसिडेंट लाइन्स। क्लियर। तो लेट्स सी द थर्ड रेशियो क्या आती है हमारे पास, दैट इज C1 ओवर C2 विच इज इक्वल टू 1.3 over 2.6। we will get 13 over 10 into 10 over 26। अगेन कटिंग करेंगे, पॉजिटिव का साइन है तो दैट इज 13 ओवर, दैट इज 1 over 2। तो एज वी कैन से A1 over A2 इज इक्वल टू B1 over B2 इज इक्वल टू C1 over C2। तो ये कौन सी लाइन होगी, को इंसिडेंट लाइन्स। ये हो गया आपका सेकंड सम। अब देखो तीसरा सम क्या है, थर्ड सम उसने पूछ लिया है आपकी जो बुक में है एनसीईआरटी में, उसमें थर्ड सम के बारे में उसने कहा हुआ है कि चेक वेदर द लाइंस आर कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट। तो आपने यही सम दोबारा से रिपीट करना है वहां पे। ठीक है, क्या चेक करना होगा, आपने देख लेना है कहाँ पे पैरेलल लाइंस आई हैं, कहाँ पे पैरेलल लाइंस आई हैं। जहां पे पैरेलल लाइंस आई हैं वो आपका क्या होगा इनकंसिस्टेंट, बाकी दोनों केसेस में क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो इसमें आप क्या लिखना चाहोगे इन तीनों कंडीशंस में। फर्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइंस, मींस एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये आएगा कंसिस्टेंट। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, दीज इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये भी क्या आ जाएंगी कंसिस्टेंट।
और ये कोइंसिडेंट लाइन है, इधर भी इनफाइनाइटली मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, तो ये कौन सी आ जाएंगी, ये भी आ जाएगा कंसिस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे कौन से सोल्यूशन, कितने सोल्यूशन आएंगे अगर पूछ लिया जाता है कितने सोल्यूशंस हैं, दैट इज मैनी सोल्यूशंस। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। क्लियर? यस गाइस, तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है दैट इज उसी का ही सब पार्ट है कि यहाँ अगर आपको कंडीशन गिवन है इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, तो आप लोग वही अननोन कांस्टेंट है दैट इज एनी वैल्यू k, तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, लेट्स हैव ए लुक। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। ये आपको इंटरसेक्टिंग गिवन है, आपने k की वैल्यू अननोन, यहाँ पे एक वैल्यू है हमारे पास k, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यार इस दो इक्वेशंस को देखते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 26, 9x इक्वल टू ky प्लस 7। तो सबसे पहले मेरे को उसको जनरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो मैं इसको कैसे लिख लूँगा, 3x माइनस 4y इक्वल टू 26, 9x, ये y वाली टर्म मैं इधर ले आऊँगा, इक्वल टू के इधर आके यहाँ पे पॉजिटिव है तो इधर आके क्या रहेगी नेगेटिव, इक्वल टू 7, 7 प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, प्लस का साइन हम नहीं लगाते। तो आप लोग देख सकते हो, अगर आपको चाहो दोनों की दोनों वैल्यूज इक्वल टू की राइट साइड पे रख लो कांस्टेंट वाली, या कांस्टेंट वैल्यू इधर वाली साइड पे कर लो एंड राइट हैंड साइड 0 कर लो। ठीक है, इट्स अप टू यू, आप कैसे कर रहे हो, दोनों तरह से आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो पहले चेक करते हैं, इंटरसेक्टिंग है, इंटरसेक्टिंग के लिए आपको एक कंडीशन गिवन होती थी, क्या कंडीशन थी, दैट इज a1 ओवर a2 इज नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। तो a1 ओवर a2 कितना हमारे पास 3 ओवर 9 इज नॉट इक्वल टू का साइन आएगा दैट इज माइनस 4 ओवर माइनस k, माइनस के साथ माइनस कट गया, इसकी भी कटिंग करेंगे 1 ओवर 3, दोनों का रेसिप्रोकल कर लेते हैं, दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 ओवर 1 हो जाएगा, नॉट इक्वल टू यहाँ पे k ओवर 4 हो जाएगा। तो हमने रेसिप्रोकल क्यों किया है, क्योंकि हमें k ऊपर चाहिए, k नीचे रहेगा तो उसकी वैल्यू नहीं आएगी। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो k इज नॉट इक्वल टू 12, तो आपकी जो वैल्यू है वो k की वैल्यू रहेगी नॉट इक्वल टू 12। तो यू कैन से दैट k हैज ऑल रियल वैल्यूज। आप लोग इधर कैसे करो कि इसको यहीं पे छोड़ दो, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, 10 तक आपको इतना ही आएगा। तो k इज नॉट इक्वल टू 12, सॉरी। सेकंड पार्ट में मैंने कुछ चेंज कर दिया है, इफ दीज लाइंस आर पैरेलल, मैंने कंडीशन दे दी आपको पैरेललिज्म की। ठीक है, तो पैरेललिज्म की कंडीशन क्या होती है, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज नॉट इक्वल टू c1 ओवर c2। तो निकालते हैं, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या, x के साथ अगर कुछ नहीं लगा है तो क्या लगा है 1 लगा है, तो 1 ओवर 2 इक्वल्स टू व्हाट इज b1 2, व्हाट इज b2 k, k की वैल्यू निकालनी है, c को हमने लेने की जरूरत नहीं है, यहीं से आपकी k की वैल्यू निकल आएगी। तो क्या आएगी, k की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दैट इज k इज इक्वल टू 4, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो सिंपली आप इस तरह से वैल्यूज निकाल सकते हो। ओके।